Trust, the most important ingredient in any relationship, for the simple reason that without trust the relationship doesn't actually mean anything. एक पर्सन आपसे कहेगा कि वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपको हर चीज़ देगा, बट इफ़ यू डोंट ट्रस्ट देम यू गेट नो बेनिफिट्स फ्रॉम दोज स्टेटमेंट्स. आप प्यार तभी महसूस कर सकते हैं जब आप सामने वाले के प्यार को ऐसा समझे कि वो बिना किसी कंडीशन के आ रहा है, जिसको हम अनकंडीशनल लव भी कहते हैं. फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप both people must be willing and able to say both no and hear no. बिना किसी नेगोशिएशंस के, बिना किसी ओकेजनल रिजेक्शंस के, बिना किसी बाउंड्रीज़ को ऊपर नीचे किए हुए एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़रूरी है. कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप को. अगर दो लोग आपस में बहुत क्लोज़ हैं बट तब भी अपनी बातों को ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने डिफरेंसेस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप बेस्ड है मैनिपुलेशन और मिस इंटरप्रिटेशन के ऊपर, एंड इट विल स्लोली बिकम टॉक्सिक. जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे कि लोग चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बाद में कभी नहीं होगा. ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे गुल्लक में सिक्का अपने आप चला गया हो. बट यही रीज़न्स है बहुत ज़्यादा कि क्यों लोगों की लाइफ इसी तरीके से तबाह होती है. इफ़ अ पर्सन चीट्स, it's because sometimes other than the relationship is more important to them. ये पावर हो सकता है या दूसरों की वैलिडेशन हो सकती है फिजिकल इंटीमेसीज के थ्रू. वॉट एवर इट इज़, इट्स क्लियर दैट द चीटर डजेंट वॉन्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप. और अगर वो चीटर इस बात को एडमिट नहीं करता है और वही पुरानी बकवास करता है कि ये दोबारा नहीं होगा, वो मुझे पता नहीं था कैसे हो गया, देन इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड गेट to a good private life, at least for some time. A cheater should always have guts to show their real values behind their motive. और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या कुछ अच्छा रीज़न नहीं दे पा रहे हैं, then there is no reason to believe that they can be trusted. और अगर आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, then the relationship is not going to get better और it's never gonna change. एक और टेक्निक है दोबारा ट्रस्ट रीगेन करने की, और ये एक प्रैक्टिकल वन है, विच इज़ ट्रैक रिकॉर्ड्स. अगर कोई पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, अगर वो तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ता है और उसके वर्ड्स भी अच्छे हैं उसके बाद, तो फिर तुम्हें एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा. ओनली देन यू कैन बिगिन ट्रस्टिंग दैट पर्सन. और इससे ये भी पता लगेगा कि क्या उसके जो वैल्यूज़ हैं वो दोबारा से पॉजिटिव अलाइन हो चुके हैं और क्या वो पर्सन सच में चेंज हो चुका है. बट अनफॉर्चुनेटली एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना जितना टाइम लेता है उस ट्रस्ट को तोड़ने में उतना ही कम टाइम लगता है. सो और कभी कभार बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं बीच में. सो बोथ पार्टीज़ इन द रिलेशनशिप मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द स्ट्रगल दैट दे आर चूजिंग टू अंडरटेक. यू सी, ट्रस्ट जो है वो चाइना प्लेट्स की तरह होता है. एक बार आप गिराओगे तो वो कुछ ही पीसेस में टूटेगा जिसको दोबारा जोड़ सकते हैं. दूसरी बार गिराओगे तो वो और ज़्यादा पीसेस में टूटेगा और उसको जोड़ना भी उतना ही मुश्किल होगा. बट इवेंचुअली उसका टाइम आएगा कि जब वो इतने ही ज़्यादा टुकड़ों में टूट चुका होगा कि उसको जोड़ना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर टू मैनी ब्रोकन पीसेस एंड देयर इज़ नो प्लेस दैट इट कुड गेट फिक्स्ड ईजली.